हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल ट्रैवल यात्रा के गोवा सीरीज के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गोवा का टूर आइटिनरी प्लानिंग। गोवा का जो टूर और साइट सीइंग वगैरह है वो कैसे आप प्लान करें। डे वाइज मैं आपको बताऊंगा कि ये आप डे 1 से लेके डे 2, डे 3, डे 4 इस तरीके से आप किस तरीके से ऑर्डरली इसको प्लान करें, ताकि आप गोवा में जितने दिन भी आपका स्टे हो उतने दिन में आप मैक्सिमम चीजों को कवर कर सके, वो भी एकदम ऑर्डरली, स्मूथली और सबसे बजटेड मैनर में। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि मैंने गोवा के टूर प्लान एंड बजट के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो उस वीडियो को सबसे पहले आप जाकर चेक कर लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है गोवा में उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। कितने तरह के ऑप्शंस है वहाँ पे नाइट लाइफ के, जैसे कैसीनोज हो गए, कितने तरह के चर्च है, यहाँ पे बोट पार्टी क्रूज का ऑप्शन होता है, इसमें क्या कॉस्टिंग होता है, ये कैसे होता है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है। देन यू हैव नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। नॉर्थ गोवा में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, वाटर एक्टिविटीज वगैरह कहाँ पे अच्छे होते हैं, उसके क्या प्राइसिंग होते हैं, और अगर आपको सुकून से थोड़ा 2-4 दिन स्पेंड करना है तो उसके लिए साउथ गोवा बेस्ट है। वहाँ पे कौन कौन से बीच है, वहाँ पे क्या क्या चीजें अवेलेबल है। तो ये सब चीजों के बारे में मैंने एक ओवरऑल आइडिया दे रखा है पहले वाले वीडियो में, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और यहाँ आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे देता हूँ, तो यहाँ से भी आप उस वीडियो तक जा सकते हैं। तो उस वीडियो को पहले चेक कीजिए और उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे गोवा का एग्जैक्ट डे वाइज टूर आइटिनरी। तो इसमें हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप गोवा के ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो आपको कितने दिन का गोवा का ट्रिप प्लान करना है। देन वी विल सी स्टे ऑप्शंस। अगर आप गोवा का विजिट कर रहे हैं तो आप बजट वाइज, लोकेशन वाइज और अलग अलग जगहों के साइट सीइंग प्लेसेस के एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से कौन सा प्लेस सही रहेगा और वहाँ पे कौन कौन से अच्छे होटल्स है, उसके क्या बजट है, वो हम देख लेंगे। देन वी विल सी लोकल ट्रैवल। बेसिकली यहाँ पर जो लोकल ट्रैवल के इजीएस्ट और बजटेड मोड्स है वो हम देख लेंगे। देन वी विल स्टार्ट द डे वाइज टूर आइटिनरी एंड फाइनली वी विल सी द बजट। तो अगले कुछ मिनटों तक बिना स्किप किए बने रहिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आप गोवा के टूर का प्लान करते हैं तो आपको एग्जैक्टली कितने दिन का प्लान करना प्रेफरेबल रहेगा। तो देखिए, जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था, गोवा को आप टोटली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। तो नॉर्थ गोवा में आपके जितने भी फन एक्टिविटीज होते हैं, जैसे आपका वाटर एक्टिविटीज हो गया, देन नाइट लाइफ, कैसीनोज, देन बोट पार्टी क्रूज, देन बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, इस तरह के जगहों को आपको अगर विजिट करना है तो इसके लिए नॉर्थ गोवा प्रेफरेबल है। और आपको अगर शांति से, सुकून से एक प्राइवेट बीच जैसा एटमॉस्फेयर चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं चाहिए बीचेस में, और साथ में कुछ वाटरफॉल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आपको देखनी है, तो इसके लिए साउथ गोवा प्रिफर्ड है। इस तरह से आपका अगर प्रेफरेंस ओनली 1 पार्ट ऑफ द गोवा है तो आपके लिए 2 से 3 दिन का टूर आइटिनरी एनफ है। बट अगर आप गोवा जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका मन ये रहेगा कि सब चीज़ें थोड़ा बहुत कवर कर सके। तो हम अगर नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों को ओवरऑल तरीके से एक बजटेड मैनर में लिमिटेड टाइम के अंदर अगर कवर करना चाहे तो एटलीस्ट आपको 2 दिन देना पड़ेगा नॉर्थ गोवा के लिए और 2 दिन देना पड़ेगा आपको साउथ गोवा के लिए। सो अप्रॉक्सीमेटली यू कैन प्लान फॉर 4 days ऑफ गोवा ट्रिप, अगर आपको दोनों पार्ट नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा दोनों को ओवरऑल तरीके से एक्सप्लोर करना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर आप गोवा का विजिट कर रहे हैं तो आपको स्टे कहाँ करना बेटर रहेगा। तो देखिए, अगर आप दोनों एरिया का प्लान कर रहे हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, तो आपको ऑब्वियसली दोनों तरफ ट्रैवल करना पड़ेगा। सो इस तरीके से अगर आप मेरा व्यू पॉइंट देखें तो आपको मडगांव स्टेशन सेलेक्ट करना चाहिए फॉर स्टे, क्योंकि इसके कुछ रीजन है। क्योंकि यहाँ पर आपको नॉर्थ गोवा से भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, साउथ गोवा से भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। सेकेंड थिंग ये है कि आपको अगर साउथ गोवा का प्लान कर रहे हैं आप, तो साउथ गोवा में जो बीचेस है, जैसे पालोलेम बीच हो गए, काफी और बीचेस है तो जो थोड़े दूर में है, तो अगर आप नॉर्थ गोवा में स्टे करते हैं तो वहां से आपको ये सब चीजें कवर करने के लिए काफी ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर आप साउथ में स्टे करते हैं तो आपको ये चीजें तो इजीली आप कवर कर लेंगे। एट द सेम टाइम जो नॉर्थ गोवा में जो चीजें हैं, जैसे पंजिम वाला एरिया है और बाकी और चीजें हैं, वहाँ पे बागा बीच, कालंगुट बीच वगैरह जाना हो तो इसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना है अगर आप मडगांव के आसपास रहते हैं तो। सो यू कैन प्रेफर मडगांव रेलवे स्टेशन फॉर स्टे ऑप्शंस। अब देख लेते हैं, अगर आपको आइदर मडगांव में या फिर साउथ गोवा में स्टे करना है और इफ यू वांट टू स्टे इन नॉर्थ गोवा, तो इसमें आपके स्टे के बेस्ट ऑप्शंस क्या क्या है, बेस्ट एंड बजटेड ऑप्शंस क्या क्या है। अगर आप नॉर्थ गोवा में स्टे करना चाहते हैं तो आपका जो मोस्टली हैपनिंग एरिया है ये बागा, कालंगुट ये एरिया रहता है। कालंगुट बागा एरिया में आप स्टे कर सकते हैं।
ये मैं आपको कुछ स्क्रीन पे होटल्स के नाम दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं ये सारे कालंगुट बागा बीच वाले एरिया के होटल्स है और ये पर नाइट अप्रोक्सीमेटली 800 रुपीज, 975 रुपीज और 990 रुपीज इस तरह के चार्जेस है, प्लस टैक्सेस होते हैं। अब देख लेते हैं अगर आप साउथ गोवा में स्टे का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे मडगांव वाला जो स्टेशन है इसके पास में ही एक पॉपुलर बीच है कोलवा बीच। कोलवा बीच के आसपास आप अपना स्टे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पे ये कुछ कोलवा बीच के आसपास के होटल्स दिखा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले ये एमिगो प्लाजा है। तो हमारा स्टे भी इसी एमिगो प्लाजा में था। ये काफी अच्छा डिसेंट होटल है। अभी इसका ये अप्रोक्सीमेट रेट 1350 दिखा रहा है, 1350 प्लस सम 300 रुपीज टैक्स दिखा रहा है, मतलब 1600 रुपीज ये चार्ज दिखा रहा है। बट आपको इसमें कूपन वगैरह डिस्काउंट वगैरह लगा के आपको ये 1100 या 1200 के रेंज में आ जाएगा। तो मेरा अगर मैं एक्चुअल इनवॉइस दिखाऊं जो मैं स्टे किया था, इसमें आप देख सकते हैं ये मेरा 2 दिन का स्टे था फॉर 2 पर्सन एंड 1 किड। सो आपको जो फाइनल अमाउंट आ रहा है डिस्काउंट वगैरह सब अप्लाई करने के बाद ये है 2450 रुपीज के आसपास। सो अप्रोक्सीमेटली इट इज कॉस्टिंग मी अराउंड 1200 रुपीज पर नाइट। सो आप 2 लोग आराम से 1200 रुपीज पर नाइट में कोलवा बीच के आसपास काफी होटल ऑप्शन है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। इस एमिगो प्लाजा के अलावा भी मैं आपको कुछ और होटल्स दिखा रहा हूँ, जैसे आपका ये एक और ऑप्शन है विलियम्स बीच रिट्रीट, देन विंसन कॉटेज है जो 1300 रुपीज के आसपास प्लस टैक्स 300 रुपीज, सो 1600 दिखा रहा है। सो इस तरीके से आपको ओवरऑल 1500 1600 का रेंज दिखेगा। प्लस आपको हर जगह हर बुकिंग वेबसाइट में आपको थोड़े बहुत 5% 10% डिस्काउंट करने के कूपन्स मिल ही जाते हैं। तो आप वो कूपन्स वगैरह अप्लाई करेंगे तो आपका ये 1500 रुपीज का होटल है अप्रोक्सीमेटली 1200 1300 में सेट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप अपना 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितने भी दिन का आप स्टे करना चाहें आप इस तरीके से एक होटल सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर स्टे ऑप्शंस आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं गोवा में लोकल ट्रैवल ऑप्शंस। जो ओवरऑल गोवा में आप साइट सीन्स वगैरह विजिट करने वाले हैं, जो भी चीजें आप देखने वाले हैं, वहां तक जाने के लिए गोवा में सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप रेंट में एक बाइक ले लीजिए। गोवा में आपको हर गली हर चौराहे में आपको एक बाइक रेंटल शॉप मिल जाएगा। बाइक रेंट का अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 350 to 400 रुपीज पर डे के हिसाब से ये चार्ज करते हैं। ओवरऑल पूरे गोवा में आपको ऑलमोस्ट यही चार्ज मिलेगा। बेसिक स्टार्टिंग चार्ज ये रहता है, या फिर आप अगर एक ग्रुप में है तो आप कार भी हायर कर सकते हैं। तो कार का जो अप्रोक्सीमेट रेट है 1200 रुपीज पर डे के हिसाब से ये चार्ज करते हैं। तो इस हिसाब से बेस्ट रहेगा कि आप एक बाइक रेंट कर लीजिए। बाइक रेंटल के लिए अगर आप मडगांव में स्टे का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको काफी सारे बाइक रेंटल के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप जहाँ कोलवा बीच में स्टे कर रहे हैं वहीं पे आसपास में काफी सारे बाइक रेंटल के ऑप्शन है, आप वहां से भी बाइक ले सकते हैं। अदरवाइज मैंने जहाँ से बाइक रेंट किया था ये है नविता टूर्स एंड ट्रैवल्स। तो ये मैं आपको इसका जो विजिटिंग कार्ड है ये आपको दिखा रहा हूँ। जो आपको पहला नंबर दिख रहा है इस कार्ड में ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सो अप्रोक्सीमेटली 350 to 400 रुपीज ये चार्ज करते हैं पर डे के हिसाब से बाइक का कॉस्ट। इनका जो ऑफिस है ये मडगांव रेलवे स्टेशन से एक आधा किलोमीटर की दूरी पर रावण फोर्ट सर्कल है, वहां पर है इनका ऑफिस। तो आप चाहे तो वहां जाकर एक्चुअली इनका बाइक लेके आ सकते हैं, बट मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि मैं अर्ली मॉर्निंग पहुंच रहा हूँ तो मुझे मडगांव रेलवे स्टेशन में बाइक दिला सकते हैं क्या, तो इन्होंने ये अरेंज करवा दिया था। तो ये मैं सुबह आई थिंक 5 बजे के आसपास 6 बजे के आसपास पहुंचा था। नॉर्मली हर कोई ऐसा नहीं करता है, बट इन्होंने मुझे इस तरह का सर्विस दिया। सो इजीली मुझे स्टेशन से बाहर निकलते ही मेरा बाइक रेडी था और मुझे बाइक मिल गया था। सिमिलरली मेरे रिटर्न के टाइम भी जब मैंने बाइक वगैरह सबमिट किया इनके ऑफिस में, एडवांस जो भी मैंने पे किया था और आईडी कार्ड वगैरह जो भी था वो जैसे मैंने रिटर्न लिया, तो वहां से आधा किलोमीटर का डिस्टेंस होता है मडगांव स्टेशन। तो इन्होंने मुझे पूछा कि आप अभी कहाँ जाओगे, तो मैंने बोला स्टेशन में मेरी फैमिली वगैरह मैंने उनको ड्रॉप करके जस्ट मैं बाइक देने आया हूँ। तो ये मुझे चंद्रकांत जी साथ में मेरे आए तो बोले मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तो इन्होंने मुझे मडगांव स्टेशन तक ड्रॉप किया, उसके बाद ये यहाँ से गए। तो इस तरह से इनका सर्विस बहुत अच्छा मिला मुझे, तो मैं आपको ये सर्विस रेकमेंड करता हूँ। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ। जस्ट मैंने ये सर्विस लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं ये आपको रेकमेंड कर रहा हूँ अगर आप मडगांव रेलवे स्टेशन के आसपास स्टे का प्लान कर रहे हैं तो। और बाइक रेंटल के अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहे तो नॉर्थ गोवा में
हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस अवेलेबल है, ये भी आप ले सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। ये बसेस जो है आपको कुछ पर्टिकुलर रूट्स में डे टूर करवाते हैं। इसके बारे में अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए तो आप hohogoa.com, जो ये मैं आपको वेबसाइट का यहाँ पे नाम दिखा रहा हूँ, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाइए। यहाँ पे आपको इनके जो रूट्स है वो आपको दिखेंगे, इनके जो कॉस्ट होते हैं ये आपको दिखेंगे। ये भी आप ऑप्शन ले सकते हैं, बट आई डोंट प्रिफर दिस बिकॉज गोवा में जो आपका बाइक रेंटल है ये इतना कॉस्ट इफेक्टिव है, और इसमें आप जस्ट आप 300, 350, 400 रुपये देके आप एक बाइक रेंट कीजिए, उसमें 100-150 रुपये का पेट्रोल डालिए, 500 रुपये के अंदर आप 2 लोग अगर हैं तो आराम से नॉर्थ गोवा में जो ये बसेस आपको जितनी जगह घुमाएगी उससे ज़्यादा आप घूम सकते हैं और फ्रीली घूम सकते हैं। सो आई डोंट रिकमेंड मच दीज हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस, बट आपको अगर ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी है तो आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट में जाइए और यहाँ से आप इनकी जो डिटेल्स है वो देख लीजिए, और इस तरीके से आप हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस भी ले सकते हैं गोवा में सिटी टूर के लिए। तो ये तो हो गया कि आप गोवा कब आए, कैसे आए, कहाँ स्टे करें, कौन सा एरिया स्टे करने के लिए बेटर रहेगा, और बाइक वगैरह रेंट करने के लिए कौन से ऑप्शंस अच्छे रहेंगे, इसके क्या बजट है। अब देख लेते हैं गोवा का 4 डेज टूर आइटिनरी। डे 1 के फर्स्ट हाफ में ब्रेकफास्ट करके आप सबसे पहले निकल जाइए इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल के विजिट के लिए, जो है दूधसागर वाटरफॉल्स। सो दूधसागर वाटरफॉल्स अगर आप साउथ गोवा में रहते हैं, मडगांव रेलवे स्टेशन के आसपास से आपको अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, जो आपको बाय बाइक अगर आप ट्रैवल करते हैं तो 45 मिनट्स टू 1 आवर लग सकता है। और इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है लोकल ट्रेन से ट्रैवल करने का। सो आप लोकल ट्रेन से या बाइक से कैसे ट्रैवल करें और कहाँ तक आप जा सकते हैं, वहाँ से आपको ये फॉल्स विजिट करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कुछ जीप्स चलती हैं, उन जीप्स में आपको कैसे जाना है, और इसमें आप टोटल 670 रुपीज़ दे के कैसे इस पर्टिकुलर फॉल्स को विजिट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, जाकर आप उस वीडियो को भी चेक कर लीजिए। उसमें आपको पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आप 670 रुपीज़ में कैसे आप साउथ गोवा या नॉर्थ गोवा से इस दूधसागर फॉल्स को विजिट कर सकते हैं। तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और साथ में आपको यहाँ आई बटन में भी इसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इस दूधसागर फॉल्स विजिट के वीडियो को चेक कर लीजिए, और आपका डे 1 का फर्स्ट हाफ आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट अगर आप सुबह 8, 9, 10 या फिर 11 बजे के आसपास भी अगर आप निकलते हैं तो आपको आने में लगभग शाम हो जाएगा। तो इसके बाद आप बहुत ज़्यादा और एरियाज एक्सप्लोर मत कीजिए इस दिन, ऑलरेडी आप काफ़ी टायर्ड रहेंगे, सुबह से जर्नी करके आएंगे और उसके बाद आपको दूधसागर फॉल्स का विजिट और वहाँ से शाम को आना। अगर आपने कोलवा बीच के आसपास स्टे ले रखा है तो यहीं कोलवा बीच के आसपास आपको एक छोटा सा मार्केट मिल जाएगा, यहाँ पे आप कुछ परचेस या फिर कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। साथ में कोलवा बीच वाला जो एरिया है वहाँ पे आप एक वॉक दीजिए, वहाँ पर भी काफ़ी सारे शैक्स बने हुए हैं, काफ़ी सारे हैपनिंग सी चीज़ें होती रहती है बीच में। गोवा के कोई भी बीचेस रात को एकदम सुनसान नहीं पड़ते, यहाँ पे कोई ना कोई हैपनिंग सी चीज़ें होती रहती है, तो आप यहाँ पे जाके थोड़ा बहुत एंजॉय कीजिए और आप यहाँ पर अपना डिनर वगैरह करके डे 1 को इसी तरीके से एंड कीजिए। तो डे 1 में सबसे पहले आपका मॉर्निंग होता है गोवा में अराइवल बाय ट्रेन और बाय बस और बाय फ्लाइट। आप अराइव करते हैं, देन आप होटल चेक इन करते हैं। होटल चेक इन करने के बाद आप ब्रेकफास्ट वगैरह करके सुबह सुबह आप निकल जाते हैं दूधसागर फॉल्स के विजिट के लिए। उसके बाद आप इवनिंग यहाँ से आते हैं, और इसके बाद आपका अगर कोलवा बीच के आसपास का स्टे है तो यहाँ पर आप अपना इवनिंग का टाइम स्पेंड करते हैं, यहाँ पर कुछ शॉपिंग कर सकते हैं या फिर एक बीच में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके डिनर करके यहाँ पे आपका डे 1 खत्म होता है। सो अब नेक्स्ट डे 2 का आइटिनरी। डे 2 में हम एक्सप्लोर करेंगे नॉर्थ गोवा। वहाँ पर हम नॉर्थ गोवा के कुछ बीचेस एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ पे हम करेंगे कुछ वाटर एक्टिविटीज, और साथ में हम देखेंगे यहाँ पर कुछ नाइट लाइफ के जो ऑप्शंस होते हैं, ये सारी चीजें। नॉर्थ गोवा तक जाने के लिए भी आपको अप्रोक्सीमेटली 30-40 किलोमीटर्स होता है, हार्डली आपको 45 मिनट्स का ट्रैवल रहेगा। तो इस तरीके से आप सबसे पहले आइए नॉर्थ गोवा में और विजिट कीजिए पारा कोकोनट ट्री रोड। ये थोड़ा सा यूनिक सा प्लेस है। एक्चुअली ये ना तो कोई साइट सीइंग प्लेस है और ना ही यहाँ पर कोई स्पेसिफिक चीज है देखने लायक, जस्ट एक स्ट्रेट रोड है, काफी नैरो नीट एंड क्लीन रोड है, 1-1.5 किलोमीटर स्ट्रेट रोड है ये, जिसके चारों तरफ आपको खेत वगैरह दिखेंगे। कोई यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया नहीं है, काफी ग्रीनरी है आसपास, और इस रोड के किनारे में आपको लाइन से कोकोनट ट्रीज दिख जाएंगे, काफी हाइटेड कोकोनट ट्रीज यूनिफॉर्म तरीके से लगाए हुए हैं। यहाँ पर आप थोड़ा बहुत क्राउड देख सकते हैं इंस्टाग्रामर्स के, और जो रील्स वगैरह बनाते हैं उनके क्राउड देख सकते हैं। आपको भी ये जगह काफी अच्छा लगेगा। तो हमने भी इस तरह से कुछ फोटोज वगैरह क्लिक किए थे, तो बहुत अच्छा व्यू रहता है यहाँ पर। आप आधा घंटा यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं और कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करके यहाँ से आप आगे आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाइए वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग बीच ऑफ गोवा, बागा बीच में। बागा बीच में आप वाटर एक्टिविटीज कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे सैक्स बने हुए हैं, कुछ फूड ग्रैब करना हो फूड ग्रैब कर सकते हैं या फिर जस्ट रिलैक्स कर सकते हैं, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट आप आ जाइए बागा बीच, और बागा बीच में हम सबसे पहले यहाँ पर करेंगे वाटर एक्टिविटीज, क्योंकि वाटर एक्टिविटीज के लिए नॉर्थ गोवा में जो बागा बीच, कालंगुट बीच, अंजुना बीच, ये सारे बीचेस है, ये काफी फेमस प्लेसेस है जहाँ पे आपको सारे वाटर एक्टिविटीज अफोर्डेबल रेट्स में करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो मेजर एक्टिविटीज होते हैं वाटर एक्टिविटीज के लिए मैंने पूरा डिटेल में जो पहले वाले वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ पे भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक कॉम्बो में पैकेज मिलता है, बागा बीच में हो या कोई भी और बीच में, कॉम्बो में आपको 5 एक्टिविटीज करवाए जाते हैं। इसका आपको अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ये लेते हैं 1500 रुपीज के आसपास। सो सबसे पहले ये पर्टिकुलर एक्टिविटी कर लीजिए, ये आपको 1-1.5 घंटे में सारे एक्टिविटीज करवा देंगे। इसके बाद आपका लंच टाइम हो जाता है, तो यहाँ से आप नेक्स्ट चले जाइए पंजिम वाले एरिया में। पंजिम वाले एरिया में जाकर आप लंच कंप्लीट कीजिए अपना। सो अगर आप गोवा में आए हैं और फूड की बात करें तो गोवा का जो ऑथेंटिक फूड है ये आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें वन ऑफ द फेमस डिश है गोवन फिश करी, ये आप ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली इनके जो खाने होते हैं इसमें एक कोंकणी स्टाइल रहता है। कोंकणी फूड मतलब आपको कोकम वगैरह इसमें काफी ऐड होते हैं, कोकम, कोकोनट, कैशू वगैरह ऐड किया जाता है। सो पंजिम वाले एरिया में अगर मैं आपको एक डिसेंट बजट में एक ऑथेंटिक कोंकणी स्टाइल में या फिर गोवन स्टाइल में अगर आप फूड टेस्ट करना चाहते हैं, सो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कोकनी कैंटीन गोवा। ये पंजिम वाले एरिया में आता है और यहाँ पर आपको गोवन स्टाइल में काफी ऑथेंटिक फूड टेस्ट करने को मिलेगा और इसके रेट्स जो है ये भी काफी डिसेंट रहते हैं। अदरवाइज अगर आप पंजिम में प्योर वेज रेस्टोरेंट देख रहे हैं तो बजटेड ऑप्शन में ये शीतल प्योर वेज रेस्टोरेंट ये आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थाली और बाकी और चीजें मिल जाएंगी। अदरवाइज यू हैव सम चेन रेस्टोरेंट्स आल्सो इन पंजिम। पंजिम गोवा का कैपिटल है, सो यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े चेन रेस्टोरेंट्स या फिर जितने भी फूड चेन्स वगैरह है सब यहीं पे आपको मिलेंगी। तो आप डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स ये सब चीजें अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ये भी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। और इसके बाद आपको और 2-3 घंटा अगर टाइम स्पेंड करना है तो आपको यहाँ पर घूमने फिरने के लिए काफी सारे मॉल्स मिल जाएंगे, जिसमें से फेमस एक पंजिम में मॉल है ककुलो मॉल, यहाँ आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफी सारे बड़े बड़े आउटलेट्स मिल जाएंगे। अदरवाइज यू कैन विजिट वन ऑफ द फेमस चर्च ऑफ पंजिम एरिया, दैट इज इमैकुलेट कंसेप्शन चर्च। आप दोपहर के टाइम लंच वगैरह करके इस चर्च को विजिट कीजिए। यहाँ पर एक आधा घंटा 45 मिनट्स टाइम स्पेंड कीजिए, आपको काफी अच्छा लगेगा। और इसके बाद आपका ऑलमोस्ट शाम हो जाएगा, तो अगर आपका 5:30-6 बजे का टाइम हो जाता है तो अब आप आ जाइए गोवा में पंजिम एरिया में बोट पार्टी क्रूज एक्सपीरियंस करने के लिए। बोट पार्टी क्रूज भी एक काफी यूनिक एक्सपीरियंस है जो आपको पंजिम में मिलेगा। सो पहले वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल में बता रखा है, वहां से आप अगेन चेक कर लीजिए। ये एक छोटा सा क्रूज शिप होता है जिसमें आपको 500 रुपीज का चार्ज रहता है, पर पर्सन आपको 500 रुपीज चार्ज होता है। पैराडाइज क्रूज बोल के एक क्रूज है जिसमें आपका इवनिंग क्रूज में 500 रुपीज चार्ज करते हैं ये, और अंदर आपको कुछ डीजे म्यूजिक वगैरह मिल जाएगा और आपको अंदर करोके थीम बेस्ड कुछ एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। कुछ गोवन फोक डांस वगैरह आपको दिखाया जाएगा या फिर कोई और अदर डांस शोज परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ये 1-1.5 घंटे में दिखाएंगे और कुछ बेसिक सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह आपको कॉम्प्लीमेंट्री सर्व करेंगे। एट द सेम टाइम आप यहाँ पे छोटा सा स्टॉल रहता है इनके बोट में, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एंड देन ये आपको एक राउंड घुमाएंगे आपको पंजिम वाले एरिया में। सो 500 रुपीज में एक अच्छा ऑप्शन रहेगा इवनिंग के टाइम में थोड़ा सा यूनिक तरीके से हैंग आउट करने का। ओके, अब आप शाम के वक्त इस इवनिंग बोट पार्टी क्रूज से जैसे आप बाहर निकलते हैं 7:30-8 बजे के आसपास, सो आप इस एरिया में और थोड़ा बहुत घूम सकते हैं और यहीं पे आप डिनर कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से डायरेक्टली आप अपने साउथ गोवा में अगर आप स्टे कर रहे हैं कोलवा बीच के आसपास तो आप सीधा कोलवा बीच जा सकते हैं। आपको यहाँ से अगेन 45 मिनट्स लगेगा। तो कोलवा बीच वाले एरिया में आपके होटल में जाइए, फ्रेशन अप हो जाइए, उसके बाद बाहर आइए। बीच में बहुत सारे सैक्स बने होते हैं, यहाँ लाइव म्यूजिक्स वगैरह चलते रहते हैं। यहीं पर मैं रेकमेंड करूंगा आप अपना डे 2 का डिनर भी कंप्लीट कीजिए। सो इस तरीके से आप डे 2 में डिनर जो है आइदर इन पंजिम और इन कोलवा बीच कंप्लीट कीजिए और आपका डे 2 यहाँ पर खत्म होता है। सो डे 2 के आइटनरी में सबसे पहले आप मॉर्निंग को विजिट करते हैं नॉर्थ गोवा में पारा कोकोनट ट्री रोड, वहाँ पर थोड़ा बहुत फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं। वहाँ से आप आ जाते हैं बागा बीच वाला एरिया। बागा बीच में आप वाटर एक्टिविटीज वगैरह कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फॉर लंच यू आर कमिंग टू पंजिम। के बाद लंच के बाद आप यहाँ पर देखते हैं यहाँ का एक फेमस चर्च, और उसके बाद आप इवनिंग के टाइम यहाँ पर बोट पार्टी क्रूज एंजॉय करते हैं। उसके बाद शाम को आप यहाँ से रिटर्न जाते हैं कोलवा बीच। कोलवा बीच में आपको एक अच्छे से लाइव म्यूजिक वाले शैक में या फिर कोई एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर एंजॉय करते हैं।
और इसके बाद आपका डे 2 यहाँ पर खत्म होता है। सो नाउ डे 3 में भी हम नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर करेंगे। जैसे मैंने कहा था 2 दिन हम नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर करेंगे। सो डे 3 में सबसे पहले हम विजिट करेंगे वन ऑफ द फेमस चर्च ऑफ नॉर्थ गोवा, दैट इज बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। सो ये जो चर्च है ये 16th सेंचुरी का चर्च है और ये काफ़ी पुराना और काफ़ी फेमस चर्च है यहाँ का। और यहाँ पर जो सेंट फ्रांसिस जेवियर के जो बॉडी को यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया है। सो सबसे पहले डे 3 में आप विजिट कर लीजिए इस पर्टिकुलर चर्च को। नेक्स्ट यू कैन विजिट अगवाड़ा फोर्ट। यहाँ पर कोई एंट्री फी नहीं है, आप जा सकते हैं डायरेक्टली विजिट कीजिए, आपको आधा 1 घंटा का टाइम लगेगा। और इस फोर्ट के विजिट के बाद अगर आपका कोई स्कूबा डाइविंग या फ्लाई बोर्ड इस तरह का कोई एडवांस वाटर एक्टिविटीज का प्लानिंग है तो जिसके लिए जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था कि आपको ग्रैंड आइलैंड तक जाना पड़ेगा। सो ग्रैंड आइलैंड जाने के लिए आपको इसी एरिया से या फिर जो आपका वास्को दा गामा वाला एरिया है वहां से आपको बोट में ग्रैंड आइलैंड तक लेके जाया जाता है। तो ये वाला आप जो ट्रिप कंप्लीट कर लीजिए फोर्ट विजिट करने के बाद। और अगर आपको इस तरीके का कोई वाटर एक्टिविटीज करने का प्लान नहीं है तो अगवाड़ा फोर्ट विजिट करने के बाद आप सीधा चले जाइए चापोरा फोर्ट विजिट करने के लिए, जो आपको वेगेटर बीच के पास मिल जाएगा। यहाँ पर जो दिल चाहता है मूवी है, दिल चाहता है मूवी का भी कुछ सीन शूट हुआ था तो आप ये देख सकते हैं। देन इट विल बी आफ्टरनून टाइम, लंच वगैरह वहीं पे आप कर लीजिए। उसके बाद अगर आप वेडनेसडे को विजिट करते हैं इस एरिया को तो एवरी वेडनेसडे आपको यहाँ पे अंजुना बीच के पास एक फ्ली मार्केट रहता है जिसे अंजुना फ्ली मार्केट के नाम से जाना जाता है। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इस पर्टिकुलर फ्ली मार्केट को आप विजिट कर सकते हैं। और आपका अगर विजिट इस प्लेस का वेडनेसडे के दिन नहीं है तो आपको चापोरा फोर्ट के पास ही एक और फ्ली मार्केट मिल जाएगा जिसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप इवनिंग तक इस एरिया में टाइम स्पेंड कीजिए या फिर वेगेटर बीच है पास में, वेगेटर बीच विजिट कीजिए। तो इस हिसाब से आपका इवनिंग जैसे ही हो जाता है नेक्स्ट आप आ जाइए बागा बीच में अगेन इन द टिटॉस लेन। नाइट लाइफ के जितने भी एक्टिविटीज होती है, जो फेमस क्लब्स वगैरह है, ये टिटॉस लेन में ही आपको मिल जाएंगे। तो आप टिटॉस लेन में आ जाइए, काफी हैपनिंग सा रहेगा ये लेन। क्लबिंग के लिए इस टिटॉस लेन में टिटॉस बार एंड क्लब है और कैफे मैम्बोज है, इस तरह के और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। पहले वाले वीडियो में मैंने सारे डिटेल्स दे रखे हैं, वहां जाकर आप चेक कर लीजिए। और इस तरह के क्लब्स में आपका जो एंट्री फी है अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपीज है पर कपल। और यहाँ आप आराम से पूरी रात एंजॉय कर सकते हैं। आपको ये पर्टिकुलर क्लब जो है रात के 2-2, 3-3 बजे तक ओपन रहता है। सो आप में जितनी एनर्जी है उतने देर तक आप यहाँ पर रह सकते हैं। यहाँ पे आपको एक डांस फ्लोर मिल जाएगा, सो यू कैन एंजॉय डांसिंग। साथ में आपको फूड ऑप्शंस मिल जाएंगे। देन आपको यहाँ पर अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह मिल जाएंगे, सो यू कैन गो फॉर दोज थिंग्स ऑल्सो। और इस तरीके से आप जो है यहाँ पर डे 3 का जो इवनिंग है स्पेंड कीजिए। और आप शाम के 7, 8, 9 जितना भी देर तक आप रहना चाहे, 9-10 बजे तक आप रहिए, उसके बाद यहाँ से आप निकल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट डे 4 का आइटिनरी में हम साउथ गोवा को एक्सप्लोर करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले सुबह सुबह हम ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे और विजिट करेंगे कोला बीच। सो आप नेविगेट कीजिए गूगल में और चले जाइए कोला बीच। कोला बीच में आप एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाके आपका जो बाइक है पार्क कर सकते हैं। वहां से थोड़ा सा स्टीप डाउन रहता है तो वहां आपको बाई वॉक उतरना पड़ेगा। वहां जैसे आप उतरेंगे तो आपको एक मिल जाएगा प्राइवेट बीच जैसा एटमॉस्फेयर, एक छोटा सा बहुत नीट एंड क्लीन बीच जो एकदम प्राइवेट बीच जैसा आपको फील देगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड नहीं है, आप आराम से यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। फोटोज क्लिक कीजिए, कुछ देर बैठिए, रेस्ट कीजिए, एंजॉय कीजिए इस जगह को। और यहाँ पर आपको एक तरफ आपको दिखेगा समुंदर और दूसरे तरफ आपको ये एरिया पहाड़ से घिरा हुआ दिखेगा। और साथ में आपको बोनस में यहाँ पे मिल जाएगा इन्हीं पहाड़ और समुंदरों के बीच में एक काफी खूबसूरत सा बैक वाटर में आप कयाकिंग वगैरह कर सकते हैं। कयाकिंग का यहाँ का कॉस्ट होता है अप्रोक्सीमेटली 150 रुपीज फॉर हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स पर पर्सन। साथ में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे 1 या 2 कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में सैक्स। इन सैक्स में आप जो है थोड़ा बहुत फूड वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं। इन सैक्स से अटैच्ड इनके वॉशरूम्स होते हैं। अगर आप नहाना चाहे समुद्र में या बैक वाटर में और आप अगर एक एक्स्ट्रा ड्रेस कैरी करते हैं तो आप नहा भी सकते हैं। और इन सैक्स से अटैच जो चेंजिंग रूम्स है यहाँ जाकर आप चेंज कर लीजिए और इन सैक्स में आप थोड़ा बहुत फूड या फिर ड्रिंक्स जो है एंजॉय कीजिए। और इस तरीके से आप जो है एक हाफ डे स्पेंड कर सकते हैं इस कोला बीच में। सो इसके बाद आप अपना टाइम देख लीजिए और इसके बाद आपको अगर और थोड़ा बहुत स्टे करना है तो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं, या फिर इसके बाद आप नेक्स्ट विजिट कर सकते हैं एक और प्राइवेट बीच, बटरफ्लाई बीच। अदरवाइज यू कैन विजिट
पालोलेम बीच, दोनों आप एक साथ विजिट मत कीजिए, टाइम ज्यादा हो जाएगा। पालोलेम बीच भी आपको एक प्राइवेट बीच सा फील देगा, बट ये इतना लेस क्राउडेड नहीं रहता है, यहाँ पे थोड़े बहुत आपको पब्लिक मिलेंगे। तो आपने अगर नॉर्थ गोवा नहीं विजिट करना, अगर आप सिर्फ साउथ गोवा का प्लान कर रहे हैं, तो आप इस एरिया में भी जो है आपका वाटर एक्टिविटीज वगैरह प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए कुछ क्लब्स वगैरह है। सो अगर आप सिर्फ साउथ गोवा का प्लान कर रहे हैं तो आप इन जगहों पर भी स्टे कर सकते हैं, या फिर इन जगहों पर आके आप थोड़ा बहुत नाइट लाइफ भी एंजॉय कर सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं, साथ में इस तरह के प्राइवेट बीचेस भी एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका डे 4 का गोवा टूर का आइटिनरी खत्म होता है। ओके, अब क्विकली देख लेते हैं ओवरऑल गोवा का टूर बजट। बाइक रेंटल आपका अप्रोक्सीमेटली 350 रुपीज टू 400 रुपीज पर डे के हिसाब से अगर आप लेते हैं तो 4 दिन के लिए आपका हो जाता है ये अप्रोक्सीमेटली 1200 रुपीज के आसपास। और इसमें आप 500-600 रुपया का अगर तेल डलाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1800 रुपीज। सब मिला के आपका 2000 रुपया कॉस्ट पड़ता है लोकल ट्रैवल का बाय यूजिंग अ रेंटल बाइक। देन नेक्स्ट आपका जो स्टे है, ये आप अगर 1100-1200 रुपया पर नाइट के हिसाब से प्लान करते हैं तो आपको 3 नाइट्स का ही स्टे करना पड़ेगा। सो 1100-1200 रुपये के हिसाब से आपका 3 नाइट्स का अप्रोक्सीमेटली हो जाता है ये 3500 रुपीज। देन डे 1 में आप विजिट करते हैं दूधसागर वाटरफॉल्स, वो आप मेरे पहले वाले वीडियो में चेक कर लीजिए। सो 2 लोगों का इस तरीके से 640 into 2 विच इज अप्रोक्सीमेटली 1300 रुपीज का आपका कॉस्ट आएगा। देन डे 2 में सबसे पहले आप विजिट करते हैं कोकोनट ट्री वाला एरिया, उसके बाद आप जाते हैं बागा बीच। बागा बीच में आप वाटर स्पोर्ट्स जो लेते हैं उसमें आपका 1500 रुपीज का कॉस्ट आएगा, 2 लोगों का अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपीज। और उसके बाद आप जाते हैं बोट पार्टी क्रूज में। बोट पार्टी क्रूज का आपको अप्रोक्सीमेट कॉस्ट रहेगा 500 रुपीज पर हेड, सो फॉर 2 पर्सन इट इज 1000 रुपीज। और इसके बाद आप कहीं नहीं जाते, अगर आप चाहे तो कैसीनोज वगैरह जा सकते हैं, बट मैं वो इंक्लूड नहीं करूंगा। इसके बाद आ जाते हैं डे 3। डे 3 में आप सबसे पहले चर्च विजिट करते हैं, देन आप फोर्ट विजिट करते हैं, फोर्ट के बाद आप फ्ली मार्केट जाते हैं। तो ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद आप आ जाते हैं नाइट टाइम में टिटॉस लेन में पार्टी करने। तो यहाँ आपको पर कपल एंट्री होता है 1500 रुपीज। और इसके बाद आपका डे 4 में हम विजिट करते हैं कोला बीच। कोला बीच में आप कयाकिंग वगैरह करते हैं, तो 2 लोग अगर कयाकिंग करते हैं तो 150 रुपीज के हिसाब से 300 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। सो इस तरीके से आप अगर डे 1 से लेके डे 4 तक का तो आपको मिल जाता है 12,600 रुपीज। 12,600 रुपीज। इसमें अगर मैं फूड कॉस्ट इंक्लूड करना चाहूँ तो 4 दिन में आप मिनिमम 5-5,500 रुपये से कम में फूड एक्सपेंस आपका नहीं हो सकता है गोवा में। सो ऑब्वियसली आप किसी दिन सैक में बैठ रहे हैं, किसी दिन पंजिम में कोई अच्छी जगह पे होटल में डिनर कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं। सो 12,600 में मैं एक और 5,400 रुपीज ऐड कर देता हूँ, तो ये आपका हो जाता है टोटल इंक्लूडिंग फूड 18,000 रुपीज। तो ये तो हो गया 2 लोगों का कॉस्ट। तो इसको अगर आप पर पर्सन के हिसाब से देखते हैं तो 4 दिन का पर पर्सन का कॉस्ट आ जाता है 9,000 रुपीज पर हेड के हिसाब से। सो अगर आप ग्रुप में आते हैं तो ये चीज और थोड़ा कम हो सकता है। और इसके अलावा काफी वीडियोस में आप देखते होंगे 2,500-3,000 रुपये में लोग 3 दिन 4 दिन प्लान करते हैं। सो उस तरीके से अगर आप प्लान करना चाहें तो ये काफी ज्यादा स्क्वीज हो जाएगा आपका आइटिनरी। इसमें आपको इतना ज्यादा फन, इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। तो आपको इस तरीके से गोवा आकर टूर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। So this is the minimal budget which you can plan, which is 9,000 rupees per head per person for 4 days tour itinerary of Goa. So इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और क्वेरी हो, कोई सवाल हो या फिर कोई सजेशन हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूंगा। So लास्ट में अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए और ट्रैवल यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए डेस्टिनेशन और एक नए ट्रैवल सीरीज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और अपने जिंदगी के सफर में सफर करते रहिए। जय हिंद।